कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। इससे पहले आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे हम आपके ज़िले की हर छोटी बड़ी खबर आपके पास पहुंचा सके। और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यूपी सरकार ने छात्रवृत्ति योजना के तहत 12वीं पास छात्रों को 500 रुपये की पहली किश्त जारी की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 70वीं किस्त आज किसानों के खातों में ट्रांसफर हुई। बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 850,000 तक का लोन मंजूर। गरीब महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर आज से वितरित होंगे। विधवा महिलाओं के पेंशन खातों में 80,000 की राशि आज ट्रांसफर की गई। यूपी सरकार ने मनरेगा मजदूरों की बकाया मजदूरी के 250 करोड़ रुपए जारी किए। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को मुफ्त टैबलेट बांटने की योजना का दूसरा चरण शुरू। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.2 लाख लाभार्थियों के खातों में 875,000 की किस्त पहुंची। दिव्यांगजन को 802,000 की सहायता राशि आज से डीबीटी के जरिए दी जा रही है। यूपी में वृद्धावस्था पेंशन के तहत 65 लाख बुजुर्गों को 1,000 की मासिक राशि मिली। लखनऊ में भारी बारिश के चलते स्कूल 2 दिन के लिए बंद। प्रयागराज में संगम क्षेत्र में जलस्तर बढ़ने से प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। गाजियाबाद में मेट्रो विस्तार का काम तेज, नए रूट पर टेस्ट रन सफल। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तीसरे चरण का निर्माण शुरू। नोएडा में फिल्म सिटी प्रोजेक्ट को लेकर निवेशकों की बैठक संपन्न। कानपुर में जाजमऊ पुल के निर्माण से ट्रैफिक में राहत की उम्मीद। मेरठ में महिला कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा देने की तैयारी। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में सोने की परत चढ़ाने का काम शुरू। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा बढ़ाई गई। झांसी में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जुड़े गांवों में सड़क मरम्मत शुरू। सीतापुर में किसान आंदोलन को लेकर पुलिस अलर्ट पर। बरेली में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाई गई। रायबरेली में सड़क हादसे में 5 की मौत, मुख्यमंत्री ने मुआवजा देने की घोषणा की। मुजफ्फरनगर में पशु मेले की तैयारियां पूरी, हजारों किसान पहुंचे। आजमगढ़ में बालिका इंटर कॉलेज में फर्नीचर घोटाले की जांच शुरू। अमेठी में मेडिकल कॉलेज निर्माण की गति धीमी, जनप्रतिनिधियों ने जताई नाराजगी। फतेहपुर में बाल संरक्षण गृह में बच्चों के शोषण की शिकायत पर जांच। इटावा में ट्रांसगंगा एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण तेज। कुशीनगर एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल उड़ानों के लिए निरीक्षण आज। लखीमपुर खीरी में शुगर मिल के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। बलिया में रुक रुक कर हो रही बारिश से धान की फसल को नुकसान। सुल्तानपुर में सड़क पर बने गड्ढों को भरने का आदेश जारी। बस्ती में युवाओं को खेल किट बांटे गए। उन्नाव में 2 युवकों की संदिग्ध मौत पर परिजनों का हंगामा। संत कबीर नगर में पुलिस ने अवैध शराब की फैक्ट्री पकड़ी। गोंडा में नगर निगम चुनाव की तैयारियां जोरों पर। देवरिया में बिजली कटौती से जनता परेशान, विरोध प्रदर्शन। मिर्जापुर में विंध्यवासिनी मंदिर में भक्तों की भीड़, विशेष सुरक्षा तैनात। चित्रकूट में धार्मिक यात्रा के दौरान नाव पलटी, 3 की मौत। श्रावस्ती में 100 से ज्यादा गांवों में बाढ़ का खतरा। हरदोई में युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन। अंबेडकर नगर में नकली खाद बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई। भदोही में कालीन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र से सहायता की मांग। रामपुर में बकरीद के बाद सफाई व्यवस्था पर सवाल। हाथरस में छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई। कासगंज में पेयजल संकट गहराया, लोग टैंकरों पर निर्भर। बिजनौर में सामूहिक विवाह समारोह में 250 जोड़ों का विवाह संपन्न। शाहजहांपुर में गैंगवार में 2 लोगों की मौत। संभल में किसान ने आत्महत्या की, कर्ज का दबाव कारण बताया। मैनपुरी में वृद्ध महिला की हत्या, लूट की आशंका। फर्रुखाबाद में युवक ने प्रेमिका के घर में लगाई आग, गिरफ्तार। बदायूं में अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल, मरीज परेशान। बाराबंकी में गौशाला में गोवंश की हालत खराब, प्रशासन लापरवाह।
कानपुर देहात में महिला ने तेंदुए से भिड़कर बचाई बच्ची की जान। बलरामपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की धीमी रफ्तार से लोग नाखुश। बहराइच में नेपाल सीमा पर तस्करी रोकने के लिए अभियान। जौनपुर में नगर निकाय चुनाव में रिकॉर्ड मतदान। सोनभद्र में कोयला खदान के पास मजदूरों का प्रदर्शन। महाराजगंज में जंगल में शेर की मौजूदगी की खबर से दहशत। मऊ में बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन, बिल में गड़बड़ी का आरोप। अमरोहा में बारिश से घर गिरने की घटना, 2 बच्चों की मौत। एटा में छेड़छाड़ के आरोपी को भीड़ ने पीटा। बुलंदशहर में अवैध खनन पर प्रशासन की छापेमारी। गाजीपुर में दुर्गा पूजा पंडालों की तैयारी शुरू। चंदौली में सड़क निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार का आरोप। हापुड़ में महिला ने भ्रूण हत्या के खिलाफ की शिकायत। ललितपुर में पेड़ से टकराई बस, 15 यात्री घायल। उरई में जल भराव से स्कूलों में छुट्टी घोषित। कानपुर में युवा वैज्ञानिक को राष्ट्रीय पुरस्कार। लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन की अंतिम तारीख घोषित। प्रयागराज में गंगा सफाई अभियान फिर शुरू। गोरखपुर में डेंगू के बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में नए कोर्स शुरू होने की घोषणा। नोएडा में स्टार्टअप एक्सपो में 300 स्टार्टअप्स ने हिस्सा लिया। फिरोजाबाद में कांच उद्योग को सब्सिडी देने की घोषणा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की तैयारी। सहारनपुर में सड़क दुर्घटना में 4 की मौत, मुख्यमंत्री ने शोक जताया। मथुरा में ब्रज रथ यात्रा की भव्य शुरुआत। रामपुर में चाइल्ड हेल्थ कैंप में 500 बच्चों का परीक्षण। बरेली में ई रिक्शा चालकों के लिए विशेष ड्राइविंग ट्रेनिंग शुरू। लखनऊ में ई व्हीकल नीति को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी योजना। आगरा में ताजमहल की सुरक्षा बढ़ी, स्वतंत्रता दिवस को लेकर अलर्ट। फैजाबाद में कुपोषण के खिलाफ सरकारी अभियान। मुरादाबाद में रेड लाइट एरिया पर प्रशासन का छापा। अयोध्या में कार सेवा मार्ग का उद्घाटन। उन्नाव में किसान मेले का आयोजन कल से। इटावा में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया तेज। मेरठ में पशु चिकित्सा कॉलेज में नए उपकरण स्थापित।